हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पुष्यभूति वंश के बारे में। और हम आज डिस्कस करेंगे 20 क्वेश्चंस। ये जो वीडियो है वो राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा जो एनएमएमएस, यूपी टेट और श्रेष्ठा परीक्षा, ठीक है, और जो अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप वाली परीक्षा होनी है उसके लिए भी ये उपयोगी है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन किसके पुत्र थे? तो हर्षवर्धन पुत्र थे प्रभाकर प्रभाकर वर्धन के। एक कॉपी और एक पेन। डेली इसी समय वीडियो आ रही है, प्राचीन भारत की हैं ये सारी। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है कि ह्वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था? तो ह्वेनसांग ये चीनी यात्री था, ये आया हर्षवर्धन के। और एक और चीनी यात्री पढ़ा होगा आपने, पायान, वो किस में आया था? वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। नोट हो गई ये क्वेश्चन दोनों। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनके थे बाण भट्ट। बाण भट्ट। अगला क्वेश्चन बाण भट्ट पर ही है कि बाण भट्ट के द्वारा रचित एक किताब, एक काव्य था, वो कौन सा था? बहुत ही उन्होंने हर्ष के बारे में लिखा था, हर्षचरित। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये नाटक है प्रियदर्शिका, इस नाटक को किसने लिखा है? तो आपको हम बता दें कि हर्षवर्धन खुद एक लेखक थे, नाटककार थे। तो ये जो क्वेश्चन है कि प्रियदर्शिका किसने लिखी, तो हर्षवर्धन ने ही इस नाटक को लिखा। तो हर्षवर्धन ने। यहां तक नोट हो गए। छठे क्वेश्चन पर आते हैं। ह्वेनसांग लगभग भारत में कितने वर्षों तक रहा? तो वर्ष पूछे हैं, तो लगभग ये आता है 15 वर्षों तक, 15 ईयर्स। 15 ईयर्स, 15 वर्षों तक। अगला 7 क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन जो है किस धर्म का अनुयायी था, किस धर्म से उसको लगाव था? तो वो है बौद्ध धर्म। ठीक है, धर्म कौन सा अपनाते थे? बौद्ध। ये गड़बड़ है, ये हटा दो, बौद्ध धर्म। आगे बढ़ते हैं। देखो 10 मिनट में ये वीडियो समाप्त होगी। हर्षवर्धन कब गद्दी पर बैठा था? टाइम पूछा है। तो 16 वर्ष की आयु में सन 606 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा। आयु कितनी थी? 16 ईयर्स। 16 वर्ष की अवस्था में ये बैठा, जैसे आपको 13 वर्ष में बैठा। अगला ये है एमसीक्यू है, बीच बीच में हम एमसीक्यू डाल देते हैं कि हर्षवर्धन के द्वारा रचित नाटक नहीं है। तो पहले तो आप हर्षवर्धन ने जो नाटक लिखे हैं वो नोट कर लो। एक था रत्नावली, एक था नागानंद, और एक नाटक था प्रियदर्शिका। ये तो है हर्षवर्धन की। अब क्वेश्चन क्या है कि इन दोनों में नाटक नहीं है, तो ये रघुवंशम है, ये कालिदास के द्वारा है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो रघुवंशम होगा। अगला क्वेश्चन है 10वां कि पुष्यभूति वंश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पुष्यभूति वंश को ये किस नाम से जानते हैं? तो वर्धन वंश। कौन सा वंश? वर्धन वंश भी कह सकते हैं इसको। अगर बच्चों को पुष्यभूति वंश समझ में ना आए तो वर्धन वंश है, यानी वही हर्षवर्धन वाला। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा का जो फेमस, ऑल वर्ल्ड में जो फेमस था उस समय विश्वविद्यालय, किसके राज्य में था, किसके टाइम में था? तो हर्षवर्धन के टाइम में था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन 3 होगा। आगे बढ़े। हर्ष की ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, श्रेष्ठा में, एनएमएमएस में, अन्य कंपटीशन में। हर्ष की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कहाँ थी? वो थी थानेश्वर। थानेश्वर। बाद में हर्ष ने राजधानी कहाँ बना ली थी वो भी नोट कर लो, कन्नौज। ठीक है, पहले कहाँ थी? थानेश्वर। बाद में हर्ष ने इसको कहाँ कर लिया था, कहाँ बनाया था? कन्नौज। अगला 13वां क्वेश्चन है, ये पुष्पभूति जो वंश है इसके पहले राजा कौन थे? ठीक है, तो वो थे इनका नाम था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन, नोट कर लिया, प्रभाकर वर्धन थे। आगे बढ़े। आगे क्वेश्चन है 14वां कि हर्षवर्धन के भाई का क्या नाम था? तो हर्षवर्धन के भाई का नाम था राज्यवर्धन। राज्यवर्धन। ठीक। अब हर्ष की बहन, सिस्टर का क्या नाम था? तो उनका नाम था राज्यश्री। आगे बढ़ा।
अगला क्वेश्चन है 16वां, तो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो सामाजिक विज्ञान की वीडियो चाहते हैं चाहे वो टेट की हों तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, और किस टाइप की चाहते हैं वीडियो, और शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं। 16वां क्वेश्चन है कि हर किस मेले में हर 5 साल बाद वहां जाते थे और दान करते थे? वो मेला था प्रयाग मेला, यानी आज आप कह सकते हैं प्रयागराज। प्रयाग मेले में वो हर 5 साल बाद जाते थे और दान करते थे। 17वां क्वेश्चन है हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशन कौन था? द्वितीय था। वो कहाँ का शासक था? कहने का मतलब है कि पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को दक्षिण में अपना विजय यान इनका रोक दिया था, यानी पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया। तो ये एकमात्र पराजय हर्ष की यही थी। तो वो कहाँ का शासक था ये पूछ रहे हैं, तो वो था वातापी। वातापी, कहीं इसका दूसरा नाम भी लिख लो बादामी। तो वातापी या बादामी का शासक था पुलकेशन द्वितीय, जिसने हर्षवर्धन को हराया था। अभी ये क्वेश्चन था कि हर 5 साल में वो वहां पर दान देते, तो कुंभ मेला को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो वो जाता है हर्ष को। हर्षवर्धन को हम शॉर्ट में हर्ष बोलते हैं, तो हर्षवर्धन को जाता है ये क्रेडिट कि इन्होंने कुंभ का मेला शुरू किया। अगला ये स्टेटमेंट है कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं और उन्हें जल्दी गुस्सा आता है, परंतु ईमानदार होते हैं, और भारतीय जितने भी होते हैं वो स्वच्छता प्रेमी हैं। तो ये चीनी यात्री जो आया था हर्षवर्धन के काल में, तो ये उसका हुइन सांग, ठीक है, हुइन सांग ने ये कहा था, ठीक, हुइन सांग, ठीक। अगला लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कि हर्ष ने संस्कृत में 3 नाटक लिखे थे, अभी आया था ऊपर। पहला था नागानंद, दूसरा था रत्नावली, और तीसरा था प्रियदर्शिका। तो ये थे 20 क्वेश्चंस हर्षवर्धन से संबंधित। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।